ट्रेडिंग में शुरुआत में एक ऑप्शन बायर को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। जैसे अगर स्कैल्पिंग की बात की जाए, 2-4 दिन पैसा बन जाएगा और एक दिन सारा पैसा उड़ जाएगा, या बाकी भी जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें सारा पैसा उड़ जाएगा, कभी एक्सपायरीज में उड़ जाएगा। मतलब ये समझिए, कहने का मतलब टोटल ये है कि हम पैसा बना तो लेते हैं लेकिन मार्केट में पैसा बचा नहीं पाते और इसी सर्कल में हम घूमते रहते हैं। हम पैसा लगाते हैं, बनाते हैं, जीरो करते हैं और फिर मार्केट आउट हो जाते हैं। फिर कहीं से पैसा लेके आते हैं, फिर लगाते हैं, फिर उसको पैसा बनाते हैं। फिर हमें लगता है कि अब हम ट्रेडर बन चुके हैं, वापस वो पैसा जीरो हो जाता है। आखिर इस सर्कल को कैसे ब्रेक किया जाए? मुझे भी ये प्रॉब्लम्स हो रही थी शुरुआत में, तो मैंने इस पे कैसे काम किया था, उसी चीज की बात इस वीडियो में करेंगे। देखो, ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस जो होता है ना सबका होता है, लेकिन कौन सा बंदा है जो कंटिन्यू इसमें प्रॉफिट बना पा रहा है? कंटिन्यू इन द सेंस ऐसा नहीं कि उसका एसेल नहीं जा रहा, लेकिन उसके प्रॉफिट उसके लॉस से मतलब अच्छे हैं, ज्यादा है, ये समझिए। और वो बंदा अपने प्रॉफिट को इतना बचा पा रहा है कि मार्केट उसको बाहर नहीं कर पा रही। उसका एसेल ले रही है लेकिन उसको एकदम उठा के बाहर नहीं फेंक रही, तो मतलब उसका कैपिटल बच जा रहा है। इन चीजों को डेवलप करने में ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। शुरुआत में जब मुझे 1-2 साल हो गए थे और मुझे लग रहा था कि बिल्कुल मतलब कभी ना कभी तो पैसा बढ़ ही जाएगा। बहुत बार पैसे डालती थी, उड़ जाता था, डालती थी, उड़ जाता था और वही सर्कल ऐसे घूमता रहता था। तो जब 1 से 2 साल गुजर गए तो मैंने सोचा, यार ऐसे कैसे होगा? ये तो सालों गुजर गए, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा। तो फिर जब मैंने इस पर ध्यान देना शुरू किया ना, बैठकर सोचना शुरू किया कि प्रॉब्लम कहाँ है। आखिर कोई बंदा यहां आता है और यहां से अमाउंट बना के अपनी लाइफस्टाइल बदल लेता है, और यही सोच के हमने भी स्टार्ट किया और हमारा मार्केट सारा कैपिटल ले रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? आखिर ये सर्कल जो अभिमन्यु के सर्कल में हम घूम रहे हैं, आखिर ये कैसे टूटेगा? क्योंकि बार बार हम कमाएंगे लेकिन बचा ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्या ही फायदा उसके ऊपर देखा जाए। तो ब्रोकरेज वो अलग से देखो। हमारा जो दिमाग होता है ना, सारी प्रॉब्लम दिमाग में है और हम ढूंढते रहते हैं उस प्रॉब्लम को। ब्रोकिंग अकाउंट में वहां पे है, सीखना जरूरी है। मार्केट साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एसेल प्रॉफिट सब पे काम करना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ अपने दिमाग पर काम करना जरूरी है। मैंने कुछ रूल्स फॉलो किए थे। 6 महीने करना पड़ेगा इसको, एक दिन में ठीक नहीं होगा। आप चाहे तो 1 साल भी कर लीजिए, बेहतर है। देखो, अगर कोई चीज, एक बात समझिए, अगर कोई चीज, कोई रूल हम 3 से 6 महीने नहीं कर पा रहे हैं तो हम लाइफ टाइम उसको कैसे कर सकते हैं? इसकी क्या गारंटी है? जो चीज आप 3 से 6 महीने नहीं कर पा रहे हो, जीवन भर कमा लोगे। जीवन भर हम सोचते हैं कि हम कंटिन्यू प्रॉफिट बना लेंगे, लाइफ टाइम का मतलब पैसा बन जाएगा। इससे इस ट्रेडिंग तो इजी है, इतना इजी है। इतना इजी होता तो सब लॉस नहीं कर रहे होते। जो भी लॉस कर रहे हैं ना, एक तो कुछ बेसिक गलतियों की वजह से भी लोग लॉसेस कर रहे हैं। सीखना नहीं चाहते, लोग प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं। ये भी मैं देख रही हूं मार्केट में, जिसकी वजह से लोग लॉसेस कर रहे हैं। तो जो लोग सीख रहे हैं वो मार्केट में स्टे तो कर पा रहे हैं, बट फिर भी उनको मार्केट हटा दे रही है। तो ऐसे लोग क्या करें? शुरुआत में जब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने कुछ रूल्स फॉलो किए थे, क्योंकि मेरा कैपिटल बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। वही मैं यहां पे डिस्कस करने वाली हूं। देखो, जो हम सारे जो ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं ना, हम देखते हैं कि हाँ, ट्रेडिंग से क्विक मनी है, पैसा बनता है, तो हम स्टार्ट तो कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? लॉन्ग रन में देखा जाए तो 3 महीने 6 महीने बाद जब अपना पीएनएल देखोगे ना, तो काफी ज्यादा हम लॉस कर चुके होते हैं और हम लग जाते हैं उसकी रिकवरी में। जैसे शुरुआत में मेरे भी 1.5 लाख लॉस हो गए थे और उसके बाद मैं उसकी रिकवरी में लग गई थी, और रिकवरी करने के चक्कर में 1.5 लाख रुपए से बढ़ गया वो 7.5 लाख। ठीक है, तो ऐसे ही सबके लॉसेस बढ़े होंगे। आप भी अपना जो है ट्रेडिंग उठा के देखिए, आपको समझ आएगा कि आपके ज्यादातर लॉसेस जो है रिकवरी के चक्कर में हुए थे। ठीक है, और कुछ लॉसेस का यह भी कारण था कि बार बार अपनी स्ट्रेटजीज को बदलते रहना, अपनी चीजों को बदलते रहना। आज ये काम नहीं किया तो कल उसको फॉलो कर लिया, परसों उसको फॉलो कर लिया, ऐसे एकदम बदलते रहना। ये चीज ट्रेडिंग में एक प्रो ट्रेडर या अगर कोई लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहता हो तो ये सबसे बेकार चीज है।
क्योंकि इस चीज से बिल्कुल भी पैसा नहीं बनता, बिल्कुल भी पैसा नहीं बनता। ये चीज सारी मैंने ट्राई करी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले शुरुआत में मेरी एक गलती थी कि मैं अलग अलग टाइम फ्रेम को यूज करती थी। उसके बाद मैं आफ्टर मार्केट जरा भी अपने ट्रेड को देखती ही नहीं थी। आज मैंने प्रॉफिट किया तो मैं खुश हूं, लॉस किया तो मैं दुखी हूं। लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद मैं कुछ भी नहीं देखती थी कि आखिर मैंने ये लॉस क्यों किया। इस चीज को एनालाइज देखो, अपनी ही गलतियों से इंसान सीखता है। ये सब हमने सुना है, बट सुनी सुनाई बातें हैं, किताबी बातें हैं। रियल में अप्लाई कौन करता है? रियल में अप्लाई करना जरूरी है। थी ठीक है, मुझे एक टाइम फ्रेम रखना है, एक ही टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। फिर वो 10 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, जिसको जैसा सूट करता है। एक टाइम फ्रेम को 6 महीने चलाना है। ठीक है, तो दो चीज यही बता दी। पहला, मूव के नेक्स्ट डे से मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं करती। बहुत सारे दिन ऐसा होता था कि नेक्स्ट डे कभी कभी ऐसा होता है। मार्केट साइकोलॉजी चेंज करने के लिए क्या करती है? अगले दिन भी मूव कर देती है, लेकिन उस मूव में मैं ट्रेड नहीं करती थी। ये मैंने रूल बना दिया था कि 6 महीने इस चीज को फॉलो करना है। पहला, मैं जिस दिन मूव हो जाएगा, नेक्स्ट डे मैं मूव प्लान नहीं करूंगी, ट्रेड ही नहीं करूंगी। मैंने रूल बना लिया था। अब फिर मार्केट जो करे, और ज्यादातर डज में मैं ये देखती थी कि उस दिन वॉलेटिलिटी होती थी और लोग लॉस ही करते थे। तो इस रूल को मैंने 6 महीना फॉलो किया। दूसरा रूल मैंने क्या फॉलो किया कि एक सिंगल टाइम फ्रेम मैंने रखा। इसी टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड करूंगी और 6 मंथ तक देखूंगी। इससे क्या होता है बताती हूं। मतलब जो भी रूल मैं बना रही हूं ना, इसको मुझे 6 महीने चलाना है। चला के देखना है कि क्या मैं चला पा रही हूं। पहले आप 6 महीना छोड़ो, आप इसको एक महीना चला के देखो कैसा रहता है। उसके बाद और एक्सटेंशन में ले जाओ। पता है, ये सारी प्रैक्टिस जो है ना, इसी 6 महीने की है। अगर आप इस 6 महीने में किसी भी रूल को कंटिन्यू चला लेते हो ना, तो लाइफ टाइम ये साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है और आपके काम आएगी। ठीक है, फिर मैंने तीसरा रूल ये बनाया था कि हफ्ते में कोई ऐसा दिन पक्का होगा जिस दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगी, लेकिन मैं मार्केट में लाइव बैठूंगी। उसका कारण ये था कि ये जो हमारा होता है ना, लाइव मार्केट देख, अरे यहां पे बाइंग आ रहा है, मुझे यहां बाइंग कर लेनी चाहिए। अरे यहां पे सेलिंग आ रहा है, मुझे यहां पे सेलिंग कर लेनी चाहिए। ये जो इमोशन होता है ना, इमोशन पे काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाहर भी हम क्या करते हैं पता है? हर जगह हम एक्शन करते रहते हैं, रिएक्शन देते रहते हैं। तो यही चीज मार्केट में भी आप सोचो ना, रियल लाइफ में ये कर रहे हो, हर एक चीज पे रिएक्ट कर रहे हो, और आप लैपटॉप ओपन करते हैं और बिल्कुल आप काम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा ना। तो इस इमोशन पे मैंने काम शुरू किया था कि ना मुझे मार्केट में ज्यादा रिएक्ट करना है और ना मुझे रियल लाइफ में रिएक्ट करना है। तो मार्केट में नहीं रिएक्ट करने के लिए मैं क्या करती थी? एक दिन ब्रोकिंग अकाउंट से सारा पैसा निकाल लेती थी। अब ब्रोकिंग अकाउंट में उस दिन जो नेक्स्ट डे है, अब मार्केट उस दिन 1000 का मूव करे, 1500 का मूव करे, कुछ ना मूव करे, जो उसका मन है वो करे, मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगी। यकीन मानो, इतनी बेचैनी होती है ना जब लाइव मार्केट में बैठ के आप ट्रेड नहीं ले रहे हो। इतनी ज्यादा बेचैनी होती है, हाथ पैर ऐसे कांपने लगते हैं और उंगली तो ऐसे बार बार जाती है कि पैसे ऐड करो, और ये कैंडल बुला रही है और यहां पे ट्रेड तो पक्का ही लेना है। मतलब इस इमोशन को जब लाइव मार्केट में देखोगे ना, समझ आएगा कि कितना आपका दिमाग आपको पागल करता है। ये सब ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको खुद को, ऐसे नहीं होता है। तो कोई एक दिन मैंने डिसाइड किया था, मैंने सोचा था कि ये 6 महीना में चलाऊंगी। पहले मैंने सोचा था कि एक हफ्ता चलाऊंगी, फिर एक महीना चलाऊंगी। ऐसे धीरे धीरे एक ही बार में बड़ा टारगेट लेकर चलोगे ना, तो दिमाग क्या करता है? बहुत बड़े पहाड़ की तरह ले लेता है
और फिर वो होता नहीं है। तो पहले आप ये देखो कि एक हफ्ता करना है, चलो नेक्स्ट हफ्ता करना है, और एक डायरी में लिखो कि कितने दिन से कर रहे हो, ताकि आपको ये पता रहे कि कितने दिन से मैं इस चीज को कर रहा हूं। तो एक दिन वो मुझे सबसे ज्यादा हार्ड लगता था, सबसे ज्यादा हार्ड लगता था। इवन मैं जिस दिन लॉसेस करूं उससे ज्यादा भी मुझे हार्ड लगता था। वो दिन जब मैं मार्केट देख रही हूं और मार्केट बुला रहा है, हर कैंडल पे लग रहा है कि अरे यहां पे ट्रेड बनेगा, और मैं ट्रेड नहीं ले रही थी। और आपको पता है 5 दिन ट्रेडिंग के जो होते हैं, उसमें से एक वो दिन था जो मुझे मार्केट का ट्रैप समझाता था। मुझे ये बताता था कि यहां पर मार्केट किस तरह से ट्रैप बनाई और किस तरह से सबकी एसएल हंटिंग की। ये सारी साइकोलॉजी और इमोशंस जो एक साथ डेवलप हो रहे हैं ना, उसी एक दिन की वजह से हो रहे थे। बाकी 4 दिन तो ट्रेड दिख रहा है, ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, खुश हो रहे हैं, लॉस हो रहा है, दुखी हो रहे हैं। लेकिन वो एक दिन जो था ना, क्योंकि आपका पैसा तो लगा ही नहीं है, तो पीएनएल देखने का मतलब ही नहीं बनता। आप सारा ध्यान आपका कहां आता है। कुछ दिन तो बड़ी खलबली रहती है, लेकिन धीरे धीरे लग दिमाग समझने लगता है कि ठीक है, आज ट्रेड नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। तो हालांकि फिर भी बेचैनी होती थी, लेकिन वो एक दिन मुझे इतना बढ़िया समझाता था ना, जैसे मुझे लग रहा है कि यहां एकदम बढ़िया कॉल बन रहा जाने वाला है। और मैंने ट्रेड लिया नहीं है, मैं कैंडल को देख रही हूं। कैंडल कैसे हो रहा है, कैसे वीक बना रहा है, कैसे यहां पे सेलर की एंट्री हो रही है, और कैसे वापस बाइंग दिखा के सेलिंग में आ गए, या सेलिंग दिखा के बाइंग में चली गई। ये सारी चीजें उसी एक दिन में समझ आती थी। आप करके देखना, आपको फायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग कर नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है, कई बार एक आध बार ऐसा भी होता था कि मान लिया ट्रेड नहीं किया, उस दिन बहुत अच्छा मूव आया। तो ऐसे भी दिन आएंगे कि आपने डिसाइड किया उस दिन ट्रेड नहीं करना, और उस दिन मूव हो जाएगा। वो सब चीज होगा, वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। मैंने भी किया था, मूव हो जाता था, तब भी मैं रिग्रेट नहीं करती थी, नहीं होता था तब भी नहीं करती थी। मैं ये समझने की कोशिश करती थी कि जिस दिन ट्रैप हो रहा है उस दिन चार्ट कैसा बन रहा है, और जिस दिन मूव हो रहा है उस दिन मार्केट कैसा फॉर्मेशन बना रहा है, क्या दिखा के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वो एक दिन समझिए कि मेरे लिए बेस्ट था। तो मतलब महीने में समझिए कि मुझे सिर्फ 4 दिन मिलते थे जिसमें मैं मार्केट साइकोलॉजी इमोशंस पे काम कर पा रही थी, क्योंकि वीक में एक दिन में ट्रेड नहीं करती थी। और इस तरीके से देखा जाए तो 6 महीने में 24 से 25 दिन ये इमोशंस को डेवलप किया था धीरे धीरे, क्योंकि पैसा लगाना और लॉस करना ये मैं 1-2 साल से कर रही थी, और वो चीजें काम नहीं कर रही थी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपके लॉसेस होंगे, कैसे भी कोई मुझे रिकवर करा के दे दे, वो चीज पॉसिबल नहीं है, वो कोई नहीं करेगा। आप सीखोगे खुद से करो, वो ज्यादा बेहतर है। और हर दिन चेंजेस करते रहोगे तो भी आपके लॉस होंगे, ये भी समझिए। नेक्स्ट चीज जो मैंने एक चीज और चेंज की थी, कमेंट में भी मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूं कि लोग ये कहते हैं कि कितने दिनों बाद लॉट साइज बढ़ाना चाहिए। 1 महीने बाद बढ़ाना, 2 महीने बाद बढ़ाना चाहिए। देखो, शुरुआत में मैंने बहुत गलतियां की है। मैं हर दूसरे दिन लॉट साइज ऊपर नीचे कर देती थी। मुझे लगता था कि ये जाने वाला है, क्यों ना मैं ज्यादा लगा दूं। उस दिन मेरे ज्यादा लॉसेस हो जाते थे। और किसी दिन मुझे लगता था कि आज कम लॉट लगा हो तो उस दिन मूव आ जाता था। ये सब फ्लक्चुएशन चलता रहता था। तो मैंने इस 6 महीने में ये भी डिसाइड किया था कि मुझे एक फिक्स अमाउंट से ही ट्रेड करना है। अब इसमें देखना है कि कितना बढ़ता है और ये कितना डाउन होता है। वो पता है क्या होता है, फियर और ग्रीड, इन दोनों पे कंट्रोल होता है अगर आप एक लॉट साइज से कंटिन्यू काम करते हो। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर को आप जानते हो ना, किसी को भी फॉलो कर रहे हो, उसका देखना हर दूसरे दिन वो लॉट साइज नहीं बढ़ाता। क्यों नहीं बढ़ाता? उसने इस चीज पे काम किया हुआ है। इट्स नॉट अ इजी गेम। उसने इस चीज पे काम किया हुआ है और उसे पता है कि वो लॉट बढ़ा देगा
तो हो सकता है मार्केट उसके अगेंस्ट हो जाए, तो उसका बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए वो ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पे लोगों का ये भी सवाल होता है कि फियर और ग्रीड को कैसे कंट्रोल करें। देखो, फियर क्या होता है? आपको पैसा गंवाने का डर है। ग्रीड क्या होता है? आपको बहुत ज्यादा कमाने की इच्छा है कि मार्केट आज बहुत अच्छा करने वाली है, मेरा ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन अगर आप उस दिन लॉट बढ़ा देते हैं तो होता क्या है? मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है। तो अगर आप एक लॉट लेके रहोगे ना, तो आप ट्रेड तो करोगे, उसके साथ आपका लॉस और प्रॉफिट का डर धीरे धीरे कम होगा। और नेक्स्ट चीज मैंने क्या की थी? कुछ स्ट्रेटजीज को ही फॉलो करना। मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजी है। आज इसको अप्लाई कर लो, कल उसको अप्लाई कर लो। इससे ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, कुछ चीजें रखो, कुछ वफादार रखो। वही वफादार आपको मार्केट में पैसा बना के देंगे। सारे बना के नहीं देंगे। और सारे करने के चक्कर में ना आप इधर के रहोगे, ना उधर के रहोगे। तो कुछ ही लिमिटेड स्ट्रेटजी रखो। कुछ लिमिटेड चीजें रखो कि आपको अगर ऐसा प्राइस में फॉर्मेशन दिखता है या आपका टूल ऐसे अलाउ कर रहा है, तो आप यहां पे ट्रेड लोगे। जो रूल्स आप बना रहे हो, एक दो और चीजें थी जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। जो भी आप रूल्स बना रहे हो, अगर आप उसको 6 महीने भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो क्या गारंटी है कि आप पूरी लाइफ कैसे फॉलो कर सकते हो उन चीजों को? इतना मतलब आप करके देखो, आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि मुझे मिला था इस चीज से फायदा, ये जो सारी चीजें मैं बता रही हूं ना, इससे ट्रेडिंग कंट्रोल करने की बात नहीं हो रही। इससे सारा कंट्रोलिंग हो रहा है दिमाग पे। दिमाग इतना बेचैन कर देगा ना, करके देखना। जब लॉट लिमिटेड रखोगे और मार्केट मूव करेगा, जब नहीं ट्रेड लोगे और मार्केट मतलब चलता जाएगा, और दिमाग आपको इतना पागल करेगा, आपको समझ आएगा कि आपकी रियल प्रॉब्लम बाहर से ज्यादा आपको दिमाग पे काम करने की जरूरत है। अगर रियल में ट्रेडर बनना चाहते हो, ये 6 महीने करो। 6 महीने में आपकी साइकोलॉजी, आपका फियर, हर चीज कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ सीखते चलो। मार्केट की हर दिन साइकोलॉजी चेंज होती रहती है। चीजें देखते रहो, सीखते रहो, लेकिन अपने ट्रेड को इसी तरीके से कंट्रोल करो। जो भी इन डेज में गलती कर रहे हो, देखो आप कहां गलती कर रहे हो। जो भी सही कर रहे हो, देखो आप कहां पे सही कर रहे हो। उसको बढ़ाते जाओ, गलतियों को कम करते जाओ। लेकिन फोकस करोगे तब ना, हमारी ही गलतियां जिनसे हम सीखते हैं, उसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। जो इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता, उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। तो इस 6 महीने में इसको चला के देखो। शुरुआत के आपको लगेगा ना कि अरे, मैं ट्रेडिंग में इतना लॉस कर चुकी हूं या कर चुका हूं, तो मैं इतना कम क्वांटिटी रखूंगी तो मेरा कैसे रिकवर होगा? बात 6 महीने में करोड़ों कमाने की नहीं है। बात 6 महीने में सारा लॉस रिकवर करने की नहीं होती है। बात 6 महीने में एक ट्रेडिंग स्टाइल को डेवलप करने की होती है। अगर ये डेवलप हो गया ना, तो उसका नेक्स्ट 6 महीने में आप जितना लॉस किए हो, उससे कहीं ज्यादा रिकवर कर लोगे। ये भी ट्रेडिंग में होता है, उसे कहीं ज्यादा रिकवर कर लोगे। पहले आप एक सिस्टम के अंदर फिट तो हो जाओ। अपने दिमाग को, जो हर समय आपको कुछ भी कह रहा है, कहीं भी एंट्री करवा रहा है, ओवर ट्रेडिंग करा रहा है, आप अपना पीएनएल उठा के देखना। लॉस से ज्यादा तो आपके ब्रोकरेज होंगे। तो ये सारा मैटर होता है अपने दिमाग को ट्रेन करने का, एक ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करने का, मार्केट में फियर, ग्रीड, इन सबको कंट्रोल करने का। मार्केट की साइकोलॉजी, हालांकि मार्केट की साइकोलॉजी हर दिन बदलती रहती है। हर दिन हमें सीखते रहना चाहिए। बट फिर भी एक बेस डेवलप होता है। अगर वो बेस डेवलप हो गया ना, नेक्स्ट आने वाले 6 महीने में आपको खुद ही दिखेगा कि आप आराम से अपना लॉट साइज भी बढ़ा सकते हो। आप कितनी अच्छी ट्रेडिंग करने लगे हो, आपके लॉसेस कैसे कवर हो रहे हैं, और नॉट ओनली लॉस कवर होगा, आपका प्रॉफिट भी बनने लगेगा। ट्रेडर बनने के लिए टाइम लगता है, ट्रेडिंग में कमाने में टाइम नहीं है। और ट्रेडिंग ये भी चीज नहीं है कि आप रोज बस ट्रेड ले रहे हो तो आपका पैसा बन रहा है। 90% टाइम ट्रेडिंग में देखने का है, सीखने का है, समझने का है,
मार्केट से बचने का है और पैसे को बचाने का और 10% कमाने का होता है। जिस इंसान ने भी उल्टा करने की कोशिश की कि 90% टाइम में उसको लग रहा है, हर कैंडल पे उसको लग रहा है ट्रेड मिल रहा है, और 10% टाइम वो मार्केट को देख रहा है, वो मार्केट में लॉन्ग टर्म में लॉस ही करेगा। यही है मार्केट, यही है ट्रेडिंग। एक ट्रेडर को एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। अपने दिमाग को सबसे पहले तो दिमाग को ही शांत करो। सारा ट्रेड एग्जीक्यूशन यहां से होता है। फिंगर एग्जीक्यूट नहीं करता है, सारा दिमाग ही एग्जीक्यूट करता है। यही ऑर्डर देगा कि यहां खरीद लो, लग रहा है बस खरीद लो। तो पहले एक ट्रेडर बनिए, फिर कमाने का सोचिए। एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के बाद कमा सकते हो।